तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज की इस प्यारे से और नए टॉपिक में हम लोग खनिज पोषण के अंतर्गत अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको आसानी से क्लियर कर चुके हैं। आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग खनिज पोषण के अंतर्गत जो खनिज लवण है इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हम लोग खनिज लवण किसे कहते हैं तथा ये और कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए जो खनिज पोषण है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान देंगे, एक मिनट। खनिज पोषण के अंतर्गत जो खनिज लवण है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर खनिज लवण क्या होता है। तो खनिज लवण एक अकार्बनिक पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? एक अकार्बनिक पदार्थ है। मानव शरीर में लगभग 29 खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। क्या बोला गया? मानव शरीर में अर्थात हमारे शरीर में लगभग 29 प्रकार के खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है जो शरीर की विभिन्न क्रिया के लिए होता है। विभिन्न क्रिया अर्थात इसकी जो आवश्यकता है वह शरीर के विभिन्न क्रिया के लिए होता है। इतना बात क्लियर। चलिए अब हम लोग कुछ यहाँ पर खनिज तत्व है, खनिज लवण है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला है कैल्शियम। अब कैल्शियम क्या होता है, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, इसके कमी से रोग देख लेते हैं। तो ये हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। तो जो कैल्शियम होता है वो हड्डी और दांतों के निर्माण के लिए कैसे होते हैं? आवश्यक होते हैं। आप इसको याद रखिएगा। तथा इसके स्रोत कौन कौन से? दूध, मांस, हरे पत्तीदार सब्जी आदि में ये पाया जाता है। देख सकते हैं, इसके स्रोत बोल दिया जाए, इसका स्रोत बोला जाए, चाहे किस में पाया जाता है ऐसा बोला जाए तो बात एक ही है। तो इसके स्रोत है मुख्य रूप से दूध, मांस, हरे पत्तेदार सब्जियां आदि में ये पाए जाते हैं। इनकी कमी से देख सकते हैं, इनकी कमी से एक रोग हो जाता है जिसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। देख सकते हैं, इसके कमी से कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग यहाँ पर हो जाता है। इतना क्लियर? बीमारी हो जाती है जिसमें हड्डियों में क्या हो जाता है? दर्द एवं कमजोरी हो जाती है। क्या बोला गया? ध्यान देंगे ध्यान देंगे कि जो कैल्शियम है, खनिज लवण के अंतर्गत जो कैल्शियम है इसके अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए तो हमें ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाता है जिससे हमारे हड्डी दर्द करने लगते हैं एवं हड्डी जो है वह कमजोर हो जाते हैं। इतना बात क्लियर। चलिए दूसरा देखेंगे। दूसरा प्रकार है फास्फोरस। पहला कैल्शियम हो गया, दूसरा हो गया खनिज लवण फास्फोरस। तो ये क्या है? यह तंत्रिका तंत्र को सही से कार्य कराने में सहायक होते हैं। ये जो हमारे तंत्रिका तंत्र होते हैं उसको सही से कार्य कराने में ये जो सहायक होते हैं। कौन? फास्फोरस। इतना क्लियर। यह चावल, मूंगफली, सोयाबीन एवं पनीर आदि से यह प्राप्त हो जाते हैं। देख सकते हैं, इसके मुख्य जो स्रोत है, इसके जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? मूंगफली, चावल, सोयाबीन और पनीर। इसके क्या है? मुख्य स्रोत है। यहाँ से आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। अगला देखेंगे, अगला है आयरन। अब आयरन क्या होता है? तो यह रक्त में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक होता है। यह रक्त में पाए जाने वाला जो हीमोग्लोबिन है उसका प्रमुख घटक है, अर्थात इससे ही जो हीमोग्लोबिन है उसका निर्माण होता है, ऐसे बोल सकते हैं। यह रक्त के निर्माण में सहायक है। यह हरी सब्जियों, अमरूद, अंगूर आदि में पाया जाता है। क्या बोला गया? ये रक्त के निर्माण में सहायक होते हैं तथा इसके स्रोत कौन कौन से हैं? जो सब्जी होती हैं, अमरूद होता है, अंगूर होता है आदि में ये पाया जाता है। इतना बात क्लियर। अगला पॉइंट पढ़ेंगे। इसकी कमी से क्षीणता अर्थात एनीमिया नामक रोग हो जाता है। इसकी कमी से जो रक्त की कमी है अर्थात एनीमिया नामक रोग है यह उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि देख सकते हैं जो रक्त में हीमोग्लोबिन है वो इसी के कारण बनता है, आयरन के कारण ही बनता है। इस कारण इसके जब कमी होता है तो हमें एनीमिया रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है? मुख्य रूप से खून की कमी हो जाती है। इतना बात क्लियर। चलिए अगला यहाँ पर खनिज लवण देखेंगे। लास्ट क्या है? लास्ट है हमारा आयोडीन। तो आयोडीन क्या होता है? तो यह थायराइड ग्रंथि को सही से कार्य करने में
सहायक होता है। किसको देख सकते हैं, थायराइड ग्रंथि को, अर्थात थायराइड ग्रंथि को चलाने में या फिर सही से कार्य कराने में यह सहायता करता है। थायराइड ग्रंथि हमारे गले पास पाया जाता है, हमारे जो गला होता है यहाँ पास पाया जाता है और उसको सही से कार्य कराने में यह सहायक होता है। जो भोजन दूध मांस अंडा आदि से प्राप्त होता है, देख सकते हैं इसके मुख्य स्रोत है भोजन दूध मांस अंडा आदि। इसकी कमी से घेंघा रोग उत्पन्न हो जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग देख सकते हैं, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग, अर्थात जो गला होता है ये इस प्रकार से मान लेते हैं हमारा क्या है, गला है, तो इस प्रकार से ये फूल जाता है, इस प्रकार से घेंघा रोग उत्पन्न हो जाता है। इतना बात क्लियर। तो इस प्रकार से हम लोग आज के इस प्यारे से टॉपिक में खनिज पोषण के अंतर्गत हम लोग चौथा खनिज पोषण अर्थात खनिज लवण को देख चुके हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।